नेक्स्ट करते हैं बेटा, ए पॉइंट P moves with a constant angular velocity about O, where O is the pole of the equiangular spiral r equal to a e theta. Obtain the radial and transverse acceleration of P. इक्वेशन ऑफ कर्व क्या गिवन है, r a e थीटा. अब हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट है, ये गिवन है हमारे पास. एंगुलर कांस्टेंट वेलोसिटी डी थीटा अपॉन डी कांस्टेंट, दैट इज ओमेगा. अब हम जो इक्वेशन फर्स्ट है जो हमारी गिवन है r इक्वल टू ए ई थीटा, उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो क्या आ रहा है, डी आर अपॉन डी टी, दैट इज़ दिस वन. तो यहाँ से डी आर अपॉन डी टी हमारा क्या आ गया, आर ओमेगा आ गया. हम इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ये क्या था हमारा ओमेगा, तो पुट किया. अब हम इसको अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि वो क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर, ये क्या आ गया हमारा ओमेगा आर, क्योंकि हम अगेन यहाँ पे ओमेगा यूज़ कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन से. तो रेडियल एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, फार्मूला डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी. अब हमारे पास डी थीटा अपॉन डी टी भी है और डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर भी है. वैल्यू पुट करते हैं, ये ज़ीरो आ गया. और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होता है, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी विद रिस्पेक्ट टू आर स्क्वेयर डी थीटा अपॉन डी टी. अब ये वैल्यू हम पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारा आ गया ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. सेकेंड एग्जाम्पल है, ए पार्टिकल मूव अलोंग ए सर्कल, एक सर्कल के अलोंग मूव कर रहा है. जो इक्वेशन क्या है, आर टू ए कोस थीटा इन सच ए वे दैट इट्स एक्सेलरेशन टुवर्ड द ओरिजिन इज ऑलवेज जीरो. ये कह रहा है एक्सेलरेशन हमेशा इसका ज़ीरो होगा. शो दैट द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन वेरीज एज फिफ्थ पावर ऑफ कोशिकेंट. फिफ्थ पावर होना चाहिए जो हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है. रेडियल एक्सेलरेशन तो इसने जीरो दे दिया, और ट्रांसफ़र हमें निकालना है कोशिकेंट की पावर 5 में होना चाहिए. गिवन कर्व क्या है, आर टू ए कोस थीटा. इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, क्योंकि हमें रेडियल एक्सेलरेशन के लिए क्या चाहिए, डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर डी थीटा, और यहाँ पे भी हमें डी टी थीटा अपॉन डी टी चाहिए, डी आर अपॉन डी टी. ठीक है, तो यहाँ से हम डी आर अपॉन डी टी निकाला, डी स्क्वेयर अपॉन आर डी टी स्क्वेयर निकाला. अब देखो रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, डी स्क्वेयर आर अपॉन डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी. लेकिन ये गिवन क्या है, ज़ीरो के इक्वल, तो ये हो गया ज़ीरो. पुट करते हैं इसको, इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, साइन थीटा डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वेयर प्लस 2 कोस थीटा डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वेयर इक्वल टू ज़ीरो. डिवाइड करते हैं बाई साइन थीटा डी थीटा से, इसको डी थीटा और साइन थीटा डी थीटा अपॉन डी टी से डिवाइड किया, ये ज़ीरो. इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ गया, log ऑफ डी थीटा अपॉन डी टी 2 log ऑफ साइन थीटा log ऑफ सी, दैट इज़ कोस डी थीटा अपॉन डी टी साइन स्क्वेयर थीटा सी डी थीटा अपॉन, ये क्या है इधर आके कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा हो गया. ये इक्वेशन बन गई. अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या आ गया, ये हमें निकालना था. ठीक है, अब आता है ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. अब हमें ये निकालना था, क्योंकि ट्रांसवर्स के लिए जो हमें डी थीटा अपॉन डी टी निकल गया, और वो कहाँ से निकला, जब हमारा रेडियल एक्सेलरेशन जीरो के इक्वल गिवन था. तो अब हम ट्रांसवर्स का फार्मूला पुट करते हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. डिफ्रेंशिएट किया, और जो वैल्यू जहाँ से निकल रही है, जैसे 4 इक्वेशन से हमारी डी थीटा अपॉन डी टी आ रही है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करते गए. तो ये हमारा क्या आ रहा है, -4 AC स्क्वेयर कोसिकेंट की पावर 5 थीटा, यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, फिफ्थ पावर ऑफ कोसिकेंट थीटा. यही हमें प्रूफ करना था. इसी तरीके से थर्ड एग्जांपल कर लेना. अब करते हैं फोर्थ एग्जांपल. एन इंसेक्ट क्रैबल एट ए कांस्टेंट रेट u along the spoke of a cart wheel of a radius a and the cart is moving with velocity v. जो कार्ट क्या है, वो अपने आप वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, और इंसेक्ट ट्रैवल कर रहा है विद वेलोसिटी कांस्टेंट रेट u along the स्पोक के अलोंग. फाइंड द एक्सेलरेशन अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द स्पोक, यानी हमें क्या चाहिए, रेडियल और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन. अब हमने मान लिया ओ ए हमारा क्या है, स्पोक है, एंड इनिशियली द इंसेक्ट बी एट ई, इनिशियली ओ पे था ये. लेट ओ बी
ओ बी द न्यू पोजीशन ऑफ द स्पोक। स्पोक तो पता है ना, जो बीच में हमारे ये जो डंडे होते हैं। आफ्टर टाइम टी एंड द इंसेक्ट रीचेज एट पॉइंट पी, और इंसेक्ट यहाँ पहुँच गया ड्यूरिंग दिस इंटरवल। सिंस insect travel along the spoke OA with constant velocity u, show the distance OP हमारा क्या हो जाएगा, UT हो जाएगा, मतलब वेलोसिटी u है और हमारा टाइम t लिया है उसने। तो एंगल AOB क्या हो गया, थीटा, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक। लेट O एज पोल एंड OA एज इनिशियल लाइन। द पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ P आर थीटा वेयर R इज UT। इरेडियल वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट क्या हो जाएगी, dr/dt, दैट इज u गिवन है हमारे पास। ट्रांसफर वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट ए डी थीटा डी टी, वो क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, मान ली हमने, ठीक है, वो भी कॉन्स्टेंट थी। तो dr/dt u है। अब d थीटा/dt क्या, v/a, ये कॉन्स्टेंट है। अब डिफ्रेंशिएट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को विद रिस्पेक्ट टू टी। तो हमारा आर डबल डॉट आ रहा है और थीटा डबल डॉट ज़ीरो आ रहा है। अब रेडियल एक्सलेरेशन ऑफ इंसेक्ट अलोंग द स्पोक क्या होती है, ये होती है। अब ये वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्या आ गई, 0 माइनस में आर v²/a², दैट इज़ माइनस UT v²/a², क्योंकि हमारा आर क्या है, UT है। और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो परपेंडिकुलर वो ये होता है, उसकी वैल्यू पुट, ये हमारा ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गया।